आपने वो गाना तो सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। और आज का जो न्यूज है वो पानी से ही संबंधित है, क्योंकि पानी पे कई गाने भी लिखे गए और कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। तो पानी के 3 स्टेज के बारे में हम लोग जानते हैं, पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब पानी का चौथा स्टेज, चौथा फॉर्म भी खोज लिया गया है। ठीक है, ये चौथा फॉर्म कौन सा है वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो इसमें हम लोग पानी के चौथे फॉर्म के बारे में, जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है, उसके बारे में जानते हैं। तो इस चौथे फॉर्म का नाम है प्लास्टिक आइस 7। ठीक है, एक नया रूप खोजा है वैज्ञानिकों ने, इसका नाम है प्लास्टिक आइस 7। ये तब बनता है जब आसमान अत्यधिक दबाव होता है और अत्यधिक तापमान होता है, और ये पृथ्वी पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये खोज इस चीज को भविष्यवाणी करता है, इस चीज की पुष्टि करता है कि पृथ्वी से इतर अलग ग्रहों पर भी जो है पानी उपस्थित है। प्लास्टिक का आइस 7 पानी का एक दुर्लभ और असामान्य रूप है, और चरम स्थिति जो कि मैंने बताया उस पे ही मिलता है। ठीक है, ये खोज जो है किस चीज को डिनोट करता है कि चंद्रमा या बाहरी परिस्थितियों में पानी कैसा व्यवहार करता है, यानी कि अन्य ग्रहों पे अगर पानी मौजूद होगा तो किस तरह से व्यवहार करेगा। ठीक है, बनता कैसे है, बनाया कैसे गया इसको, तो प्लास्टिक बर्फ भी इसको बोलते हैं, प्लास्टिक आइस, प्लास्टिक बर्फ 7 बनाने के लिए फ्रांस के इंस्टीट्यूट लॉ लैंगविन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने 6 गीगा पास्कल, पृथ्वी पे जितना वायुमंडलीय दाब मौजूद है उसका 60,000 गुना दबाव लगाया और पानी को 327 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। इस लंबे समय से जो है पदार्थ का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ। इसको क्वासी इलास्टिक न्यूट्रिन स्कैटिंग का उपयोग करते हुए परमाणु पर कणों की गति को ट्रैक करते हैं और टीम चरण स्थितियों के तहत कणों की स्थानीय और घूर्णी गति निरीक्षण करने में सक्षम थी। तब जाकर के जो है ये जो है प्लास्टिक आइस 7 का निर्माण हुआ। इसके खोज से इसके बारे में पहले जो भी धारणा थी वो पूरी तरह से खंडित होती है। जो फ्री रोटर जो गति के बजाय आइस 7 में हाइड्रोजन परमाणु उस तरह से नहीं चलते जैसा हमने साइंटिस्ट ने जो है सोचा था, साइंटिस्ट ने ये जो है सुझाव दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अन्य ग्रहों पे, यानी पृथ्वी से इतर जो भी ग्रह है वहां पे पानी है, पहला तो ये चीज। दूसरा कि वहां पे पानी का किस तरह से परफॉर्मेंस होता है, कैसे किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर करता है, किस प्रकार से वो किस स्टेट में रहता है, इस सब के बारे में जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि हमारे सौर मंडल में या उस सौर मंडल से बाहर भी जो है ये पानी का अस्तित्व है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो धर्म ग्रंथों में भी एक कहानी का जिक्र आता है, एक कथा का जिक्र आता है, जिसमें एक राक्षस था, वो पृथ्वी को उठा करके एक बड़ी महासागर में छिपा देता है। तो कई प्रकार के लोगों ने आलोचनाएं भी की कि ये पृथ्वी पे ही समुंदर है, तो पृथ्वी को किस समुद्र में डाल दिया गया, लोग तरह तरह की आलोचना करते हैं। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि इस सौरमंडल के बाहर भी जो है पानी है, और नासा के द्वारा भी पहले भी ये बताया गया था काफी सारे रिसर्च में कि इस सौरमंडल के बाहर पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, कई प्रकाश वर्ष दूर जो है ये स्रोत है। तो जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंचती है, उस चीज को हम लोग असंभव मान लेते हैं, और जो खोज लेते हैं, जो पहले से अवेलेबल है और उसको खोज लेते हैं, तो कहते हैं हमने साइंस पढ़ लिया है। पहले लोग के बारे में, लोग के पास ये जानकारी थी कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लोग के पास इतनी जानकारी थी। फिर बाद में ये जानकारी हुई कि नहीं, पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है। तो इससे पृथ्वी और सूरज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मनुष्य का जो जानकारी है वो दुरुस्त हो गया। लोग जो है पृथ्वी किस आकार का है वो पहले पता करते रहते थे, और हमारे धर्म ग्रंथों में इस पूरे शास्त्र को ही भूगोल कहा गया है, यानी कि भू मतलब पृथ्वी, गोल, पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में जो चीज जानकारी दी गई है उस पे अब ये रिसर्च का विषय है, और बाहर के देशों में, अमेरिका जैसे देशों में इस पे रिसर्च वगैरह हो रहे हैं। सिर्फ हम ही हैं जो इन सब चीजों से अनजान बने हुए हैं। एक जो सांस्कृतिक दीवार है वो हमारे सामने खड़ी है कि नहीं, हम धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे कि हम नौकरी जाएंगे करने के लिए, तो उन संस्कृति को भी, उन संस्कृति को भी बचाना जो है बेहद आवश्यक है आज के समय में।